हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ायले को दिखाया गया जो कि अपनी सर्जरी की वजह से काफी ज्यादा परेशान होती है। इससे पहले कभी भी उसे ऐसी सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ी। दूसरी तरफ जिहान को भी उसकी फिक्र होती है क्योंकि वो जानता था कि ज़ायले अपसेट होगी। उसे वी चैट पर ऐड करना चाहता है, पर वी चैट पर ऐड करने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए, इसलिए नहीं कर पाया। तभी उसे ज़ायले ने ऐड कर दिया जो कि जिहान चाहता ही था। साथ मैसेज करके बताया कि मेरी सर्जरी के बारे में मेरी मॉम को पता ना लगने पाए। इस पर जिहान ने उसको कॉल करके रिलैक्स किया कि ये इतनी भी बड़ी सर्जरी नहीं है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और अब ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी, फौरन से सो जाओ। कल तुम्हें हॉस्पिटलाइज करना होगा ताकि तुम फ्रेश हो। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहां ज़ायले अपना सामान पैक करके चुपके छुपाते हुए हॉस्पिटलाइज होने के लिए जा रही थी ताकि उसकी मॉम उसे ना देख पाए। लेकिन उसकी खराब किस्मत, आज मॉम भी सुबह सवेरे उठ गई थी और उससे ये सामान पैक करके जाने की वजह पूछती है। कहने लगी कि तुम ज़ैंग के साथ ट्रिप पर जाने वाली हो, अच्छी बात है, जाओ जाओ, इस तरह तुम दोनों का रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो अभी मॉम को क्लियर करने ही वाली थी कि पीछे से जिहान आते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हें लेने के लिए भी आ गया और तुम अभी तक रेडी नहीं हुई। आंटी से भी अच्छा खासा बहाना लगा दिया कि ज़ायले अपने कुलीग के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, इसलिए मैं उसको सी ऑफ करने जा रहा हूँ। जैसे तैसे करके घर से निकल आए। ज़ायले ने उसे थैंक यू कहा उसको मॉम से बचाने के लिए। जिहान के लिए तो ये खुशी की बात थी कि ज़ायले उसके साथ जाएगी, पर एंड टाइम पर वहाँ ज़ैंग भी पहुँच आया जो कि ज़ायले की सर्जरी के बारे में जानता था, इसीलिए उसे लेने के लिए आया है। पर ये देखकर हमारे जिहान को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसका तो बस नहीं चल रहा कि इसका मुंह तोड़ दूं, पर जब ज़ायले ही उसके साथ जाना चाहती थी तो इसमें जिहान भी क्या कर सकता है। जिहान को दुख तो बहुत हुआ कि मेरी जिंदगी में वो इकलौती लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो किसी और के साथ जा रही है और मैं उसको रोक भी नहीं पा रहा। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया जहाँ ज़ैंग ज़ायले के पास रुकना चाहता था। बताया कि मैंने कुछ दिनों के लिए ऑफिस से भी ऑफ ले लिया, लेकिन ज़ायले उसको स्टिल जाने का कहती रही। वही दो आंटियां भी बोल पड़ी कि तुम पागल हो गई हो क्या, तुम्हें इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है जो तुम्हें कंपनी देना चाहता है और तुम उसे जाने का कह रही हो। इधर जिहान जो कि ज़ायले के पास जाने वाला था, ज़ैंग को उसका बॉयफ्रेंड कहलाता हुआ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वहाँ से चल दिया। खैर जैसे तैसे करके ज़ायले ने ज़ैंग को वहाँ से भेज दिया। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया गया जहाँ जिहान रूम में जाकर देखता है तो उसे ज़ायले वहाँ पर नजर नहीं आई। ये देखकर वो उसके बारे में काफी ज्यादा परेशान हो गया कि वो इतनी रात में कहाँ जा सकती है। फिर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। आखिरकार उसे मिल ही गई। पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो बोली कि इससे पहले मैं कभी भी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ पर घुटन हो रही है। जिहान उसे कुछ देर के लिए कंपनी देने लगा और ज़ायले पूछती है कि तुम्हें मेरी सर्जरी करते हुए एम्बैरेसमेंट नहीं होगी, जो हमारा रिलेशनशिप है, मेरा मतलब कि अब हम दोनों फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं ना। जिस पर जिहान बोला कि इसमें एम्बैरेसमेंट की क्या बात, और वैसे भी बॉडी का हर पार्ट मेरे लिए सिर्फ स्किन का एक हिस्सा है। देखो जरा, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब क्या तुम्हें एम्बैरेसमेंट हो रही है। ज़ायले अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली कि जब डैड की सर्जरी होने वाली थी तो तब भी सब लोग यही कहते थे कि कुछ भी नहीं होगा, लेकिन हुआ क्या, वो हमारे बीच में नहीं रहे। उससे इमोशनल होता हुआ देखकर जिहान उसके हाथ पर अपना और उसका नाम लिख देता है। कहने लगा कि मैंने इसे स्टैम्प कर दिया, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। अचानक से इसका ये नाइस वाला बिहेवियर देखकर ज़ायले भी पूछने लगी कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी, जिस पर वो बोला क्योंकि तुम मेरी हो। ये तो उसके मुंह से फिसल गया। फिर इसको कवर करने के लिए कहता है कि मेरा मतलब तुम मेरी फैमिली मेंबर हो। इसके बाद दोनों को ही अपने हाथ पर एक दूसरे का नाम देखकर काफी अच्छा लग रहा था, जैसे उनके पुराने दिन वापस आ गए हो। अगली सुबह मिस्टर डैन देखता है कि जिहान इतनी सुबह सुबह हॉस्पिटल चला गया। असल में वो सुबह सुबह नहीं गया, बल्कि वो सारी रात ही हॉस्पिटल रहा ज़ायले का ख्याल रखने के लिए। इधर मॉम मिस्टर डैन को बता रही थी कि कल उन दोनों ने लड़ाई भी नहीं की और इतने अच्छे से एक साथ जाने लगे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। शायद अब वक्त आ गया है कि हम भी सुकून से शादी कर सकते हैं क्योंकि इनका रिलेशनशिप काफी बेटर हो गया। जिहान ज़ायले के लिए क्यूट क्यूट सी जरूरत की चीजें लेकर आया था क्योंकि वो जानता है कि वो फर्स्ट टाइम हॉस्पिटलाइज हुई, इसलिए उसे इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसे ब्लाइंड फोल्ड पहनाकर सोने के लिए कहता है। बताया कि कल सर्जरी है इसलिए टाइम से ही सो जाओ। उसके जाने के बाद वही दो आंटियां फिर से उठाई। पूछने लगी कि तुमने अपना बॉयफ्रेंड बदल दिया, चलो ये डॉक्टर ज्यादा अच्छा है, अब इसी पर ही टिकी रहो। जबकि दूसरी वाली इसे ज़ैंग के साथ लॉयल रहने के लिए कहती है और ये बेचारी सिर्फ इन दोनों की तू में ही सुनती रही। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया। जिहान इसको सर्जिकल वार्ड में ले जाने के लिए लेने आया था और साथ ही उसके लिए क्यूट से सॉक्स लेकर आया है ताकि उसे ठंड न लग जाए। ज़ायले
को उसके लाए हुए सॉक्स काफी ज्यादा क्यूट लगे। उसको अपना फोन पकड़ाते हुए कहने लगी कि क्या सर्जरी के टाइम पर तुम मेरे लिए ये वाला सॉन्ग प्ले कर सकते हो, जिस पर वो बोला कि क्या फायदा, तुम तो अनकॉन्शियस होगी, तुम्हें सुनाई थोड़ी ना देगा। इसके बाद हमें सर्जरी का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ाले तो अनकॉन्शियस थी पर जिहान ने नर्स को वही सॉन्ग प्ले करने के लिए कहा। फिर जितनी देर तक वो सर्जरी करने में मसरूफ रहा, हमारी ज़ाले को हाई स्कूल वाले सपने आते हैं जिसमें उसे सिर्फ जिहान ही नजर आ रहा था। सर्जरी कंप्लीट हो जाने के बाद जिहान उसे आवाज देकर उठाने की कोशिश करता है, जिस पर वो बोली कि क्या अभी तक सर्जरी स्टार्ट नहीं हुई। एंड जिहान बोला स्टार्ट क्या, खत्म भी हो गई, मैंने कहा था ना कि तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। ज़ाले को तो ये सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो अपने जख्म को हाथ लगाकर चेक करना चाहती थी पर जिहान ने उसे हाथ लगाने से मना कर दिया। दूसरी तरफ लियो ज़ाले से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी और तभी उसकी नजर रू पर पड़ी, पर वो उसका सामना नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अपने हाथ पर बनाया हुआ दिल मिटा दिया था। जबकि रू तो इसे देखकर भागते हुए इसके पास आया, अपना दिल दिखाने लगा कि देखो मैंने अभी तक भी इसको नहीं मिटाया। एंड टाइम पर एक बच्ची की हेल्प करते हुए रू उसमें मसरूफ हो गया और लियो को मौका मिल गया अपने हाथ पर हर्ट बना लेने का। इस तरह वो रू की नजरों में लॉयल बन गई, जबकि ऐसा लगता नहीं कि वो रू के साथ कुछ ज्यादा लॉयल है। इधर ज़ाले को सोच सोच कर नींद नहीं आ रही थी कि जिहान को अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं उसकी पेशेंट हूँ। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि उसे मॉम की वीडियो कॉल आई और वो मॉम को ये पता लगने नहीं देना चाहती कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। कोई अच्छी जगह ढूंढने के लिए जाती ही है कि तभी जिहान ने उसको देख लिया। उसके बटन्स भी बंद कर देता है ताकि उसकी मॉम को पता ना लगने पाए। बताया कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छी जगह दिखा देता हूँ जिससे तुम्हारी मॉम को शक भी नहीं होगा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा और यहाँ टेरेस पर ले आता है जहाँ काफी अच्छा व्यू था। मॉम की कॉल रिसीव करने के बाद वो इसके कुलीग्स के बारे में पूछ रही थी। अब बेचारे जिहान को उसके कुलीग्स भी बनना पड़ा, तरह तरह की आवाजें निकाल कर। कभी वेटर बन जाता है तो कभी शेफ। ज़ाले ने भी किसी भी तरह करके अपनी मॉम को यकीन दिला दिया कि वो अपने कुलीग्स के साथ यहाँ पर बारबेक्यू खाने आई है, लेकिन इसके लिए सारे के सारे पापड़ तो हमारे जिहान को ही बेलने पड़े। कॉल कटने के बाद दोनों ही खुद पर हंसी आ रही थी। जिहान कहने लगा कि स्कूल टाइम में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम फ्यूचर में फैमिली बन जाएंगे। ज़ाले भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगी कि क्यों ना आज से हम लड़ाई झगड़ा खत्म करके अच्छे दोस्त बन जाए, वैसे भी हम फैमिली मेंबर्स तो बनने ही वाले हैं। जिहान को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा, पर ज़ाले उसको चिढ़ाते हुए कहने लगी कि मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे 3 महीने छोटे हो ना, इसलिए मैं तुम्हें छोटे भाई और तुम मुझे सिस्टर कहकर बुलाओगे। जबकि जिहान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला था। इसी बात को लेकर दोनों में हंसी मजाक शुरू हो गया। नेक्स्ट सीन में ज़ाले को सॉक्स पहनने में काफी मुश्किल हो रही थी, जिस पर जिहान आकर उसे पहनाता है। कहने लगा कि अब मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर बनने वाला हूँ तो इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। ज़ाले को अच्छा तो लगता है जिहान का उसका ख्याल रखना, पर वो अपने दिल में कोई गलत फहमियां भी नहीं पैदा करना चाहती। तभी वहाँ लियो की एंट्री हुई जो इन दोनों को साथ देखकर पूछने लगी कि कहीं मैं गलत टाइम पर तो नहीं आ गई। जिहान भी उसे हेलो हाई करके और ज़ाले को अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। पहले से अब वो काफी ज्यादा खुश खुश रहने लगा था, जिस पर नर्स भी इसकी वजह पूछती है और वो बोला कि किसी ने मुझसे कहा है कि वो मुझे पीचेस देगी। उधर लियो ज़ाले से पूछ रही थी कि कहीं तुम्हें उससे दोबारा प्यार तो नहीं हो गया, जिस पर वो बोली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे अच्छे से बिहेव सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम दोनों फैमिली मेंबर्स बनने वाले हैं। लियो जो कि उसे अच्छे से जानती थी कहने लगी अब मुझसे क्या छुपाना, तुम्हें पीचेस पसंद है, अगर मैं 10 साल के बाद भी तुमसे पूछूं तो तुम पीचेस को ही चूज करोगी। फिर तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम्हें अब जिहान अच्छा नहीं लगता, लेकिन ज़ाले हर हाल में उसकी बात को डिनाई करती रही। नेक्स्ट सीन में जिहान को दिखाया गया जो अपने स्कूल टाइम वाले स्केचेस निकाल कर देखता है और ये कोई आम स्केचेस नहीं बल्कि उसके 10 साल का प्लान था जो वो ज़ाले के साथ गुजारना चाहता है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जहाँ वो यही प्लान ज़ाले को दिखाकर उसे प्रपोज करना चाहता था, पर समझ नहीं आती कि कैसे कहूँ। वही ज़ाले भी जो कि किसी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रही थी, जिहान उसे देख लेता है और उसे इतनी क्यूट लगी कि उसकी पिक्चर ले ली। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर जिहान भी ज़ाले को पसंद करता था तो फिर उसने ज़ाले को रिजेक्ट ही क्यों किया। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ जिहान ज़ाले को घर ले जाने के लिए आया था क्योंकि वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी, लेकिन इस बार भी वो रोबोट ज़ैंग जिहान का दुश्मन टाइम पर पहुंच जाया ज़ाले को लेने के लिए। जहां ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि ज़ाले किसके साथ जाएगी, वहां ज़ाले अपने लिए कैब करके वहां से निकल गई इन दोनों को लड़ाई से बचाने के लिए। नेक्स्ट सीन डिनर का दिखाया गया जहां मिस्टर डैन ने स्पेशली ज़ाले के लिए चिकन बनाया था, पर जिहान कहने लगा कि तुम्हारे जख्मों के लिए ये डिश अच्छी नहीं, पर अब वो कर भी क्या सकती थी क्योंकि वो सच भी नहीं बता सकती।
फिर जैसे ही वो खाने लगी जिहान उसके हाथ से खींच लेता है। मॉम ने इस बात को इग्नोर करके उसे दोबारा खाने के लिए दिया, जिस पर दोबारा जिहान ने खींच लिया। कहने लगा कि मैं नहीं चाहता कि ये हमारे घर में खाना खाए। ज़ायले बोली देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो बोला हाँ हाँ अगर तुम्हें गुस्सा आ भी गया तो क्या कर लोगी। इशारों ही इशारों में उसे यहाँ से जान बचाकर निकलने के लिए कह रहा था, जिस पर वो भी खड़े होकर कहने लगी कि हाँ मुझे भी तुम्हारे घर में नहीं खाना। मिस्टर जिहान तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ये भी उसे आंख मारते हुए कहने लगा कि हाँ बात का तो बाद में ही देखा जाएगा। खैर ये दोनों तो सिर्फ लड़ने की एक्टिंग कर रहे थे, पर मॉम डैड सोचने लगे कि जैसा हमने सोचा था कि इन दोनों का रिलेशनशिप अब बेटर हो गया है वैसा तो कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ ज़ैंग ज़ायले के शॉप पर आया था। उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ। अचानक से ये बात सुनकर तो ज़ायले के भी होश उड़ गए और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।